दूर किसी जंगल में सोनो और मोनो दो बहनें रहती थीं। मोनो चिड़िया बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और हर काम में अपनी माँ की मदद करती। जबकि सोनो नक चिड़ी थी। वो अपनी माँ की हर बात सुनी अनसुनी कर देती और अपनी माँ का कोई कहना ना मानती थी। दाना खा लिया है तो चलो, दोनों बहनें मेरे साथ चलो। आज हमें अपने घर की छत को ठीक करना है। मम्मा, मुझे अपनी सहेली चिंकी से मिलने जाना है। मैंने कल वादा किया था उससे। मम्मा, अगर सोनो बहन नहीं जाएगी तो इसके हिस्से का काम मैं करवा लूंगी आपके साथ। सोनो बेटी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपको ये सब सीखना होगा। कल आपकी शादी भी होगी, बच्चे होंगे, कैसे चलाओगी अपने घर को? मम्मा, मैं सब कर लूंगी, जब समय आएगा देखा जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी मोनू को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है, जबकि सोनो अपनी सहेली चिंकी की तरफ चली जाती है। वो देखो बेटी, नदी के किनारे सूखा घास आसानी से मिल जाता है। मैं अपनी माँ के साथ सूखा घास लेने इसी जगह आया करती थी। मम्मा, ये सब आपने नानों से सीखा था? हाँ बेटी, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। चिंकी सहेली, मेरी मम्मा तो हर समय मुझे कोई ना कोई काम करने का कहती रहती है। सॉरी मम्मा, ऐसे ही करती है। मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही तंग करती है, मगर मैं तो मम्मा से हर रोज कोई ना कोई झूठ बोल देती हूँ। मेरी तरह। सोनो सहेली, चलो दूसरे जंगल शहर देखने जाते हैं। क्या शाम से पहले पहले हम लौट आएंगी? हम शाम से पहले ही आ जाएंगी। फिर चिंकी और सोनो चिड़िया शहर वाला जंगल देखने चली जाती है। दोस्त दोस्त बूरे, देखो तो कैसा माल जा रहा है। ये दोनों चिड़िया किसी दूसरे जंगल से आई हैं। चलो तो पीछा करते हैं इनका। वो दोनों दुष्ट कौवे चिंकी और सोनो के पीछे लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर चिंकी और सोनो एक झूले वाले के पास रुक जाती हैं। चिंकी, मुझे डर लग रहा है। अगर माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। माँ बहुत डांटेंगी। कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरा झूले में बैठने को बहुत दिल कर रहा है। पीछे से कालू कौवा बोलता है। मुझसे ले लो पैसे, मैं देता हूँ। लो लो, झूला ले लो। नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपके पैसों की। शहर के बाहर वीरान सड़क पर एक चूड़ियों की दुकान है, वहाँ से जाकर चूड़ियाँ ले लो। वहाँ एक पक्षी फ्री में चूड़ियाँ दे रहा है। ये सुनकर चिंकी और सोनो बहुत खुश होती हैं। चिंकी, चलो हम चूड़ियाँ लेने जाती हैं। दोनों सहेलियां कौवों के लालच में आकर चूड़ियाँ लेने चली जाती हैं। बुरे यार, ऐसे ही इन चिड़ियाओं को अपने जाल में फंसाकर वीरान हवेली में ले जाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी इनके पीछे उड़ो। कालू कौवा और भूरा कौवा उनके पीछे उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया भी सूखा घास लेकर आ जाती है। मोनो बेटी, वो सोनो की बच्ची अभी तक नहीं आई। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं उसे देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी सोनो चिड़िया को देखने जंगल जाती है। सोनो झरने पर नहीं थी और ना ही फूलों के पास। फिर वहाँ बैठा हुआ एक तोता चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, क्या तुम अपनी बेटी सोनो को ढूंढ रही हो? हाँ हाँ तोते मिठू भैया, सोनो सुबह से घर से निकली हुई है। वो अपनी सहेली चिंकी के साथ शहर जा रही थी। मैंने रास्ते में देखा था उन्हें। शहर का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। उस बच्ची ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, एक नहीं सुनती मेरी। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई शहर वाले जंगल जाती है। यहाँ तो कोई भी चूड़ियों की दुकान नहीं है। फिर उन कौवों ने झूठ क्यों बोला हमसे? दोनों बुरे कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। सॉरी सॉरी, वो चूड़ियाँ बेचने वाला पक्षी घर चला गया है। चलो, मैं और बुरा तुम्हें वहाँ ले जाते हैं। चिंकी सहेली, नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। मगर मुझे चूड़ियाँ लेनी है। चिंकी, पागल ना बनो। नहीं कौवा, हम वापस जा रही हैं। हमें नहीं लेनी चूड़ियाँ। वापिस वापिस कैसे जाओगी? अब तो तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा। अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा और कालू कौवा अपने पंख फैलाकर सोनो और चिंकी का रास्ता रोक लेते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन दुष्ट कौवों से बचाओ। पीछे से सोनू की मम्मा भी वहाँ पहुँच जाती है। दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। शर्म करो, भागो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ।
बड़ी चिड़िया माँ को देखकर कालू और बुरा भाग जाते हैं। सोनू और चिंकी, आपने देख लिया मम्मा पापा को बताए बिना घर से दूर आने का अंजाम। अगर मैं थोड़ी देर ना आती तो ना जाने क्या हो जाता। आंटी सॉरी। सॉरी मम्मा, आज हमने बहुत कुछ सीखा है, हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर मम्मा चिड़िया सोनू और उसकी सहेली चिंकी को सुरक्षित लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने चक्की से पक्षियों का आटा पीसकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। वो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते और उन्हें इतना मुनाफा हो जाता कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते थे। रानो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख दूर चले गए हैं। हम दोनों एक दूसरे के दुख और सुख के साथी हैं। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया रोने लग जाती है। रानो, चुप कर जाओ, मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। देखना, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी और हमारे आंगन में भी बच्चों की चूं-चूं जरूर होगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हम दिन रात काम करते हैं, मगर किसके लिए? अगर हम मर गए तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा हमारा। हौसला रखो, चलो अब मैं चक्की चलाता हूँ और तुम ये दाना डालो, कबूतर अपना आटा लेने आने ही वाला होगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपना काम करने लगते हैं। रानो चिड़िया जब नदी पर पानी लेने जाती है तो वहाँ एक दुष्ट कौवी उसका बहुत मजाक उड़ाती है। वो आ गई बांझ चिड़िया, ऐसी चिड़िया जिसका घोंसला वीरान है और फिर भी दिन रात काम करती है, न जाने ये किसके लिए काम करती है। गोरी बहन, संतान का होना या ना होना किसी के बस में थोड़ी है। तुम मुझे हर रोज ऐसे ताने ना दिया करो। अरे बांझ को बांझ ना कहूँ तो और क्या कहूँ? बताओ, फिर तुम ही बताओ। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो रोने लगती है। कोई किसी का दुख क्या जाने, यहाँ तो सब ताने देने वाले हैं। वो कभी मुझे हौसला देने की बजाय मेरा मजाक उड़ाती है। मैं फिर कभी नदी पर नहीं जाऊंगी। नदी पर ना जाने से कुछ नहीं होगा। इस जंगल में हर मोड़ पर उस कवि जैसे कई पक्षी हैं, मगर तुम चिंता ना करो और किसी की बात पर कोई ध्यान ना दिया करो। फिर एक दिन रानो चिड़िया का पति किसी काम से जंगल गया हुआ था। चिड़िया के घर के बाहर एक दानों का थैला पड़ा था। उससे चिड़िया को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वहाँ से, शायद उस थैले से आवाज आ रही है। चिड़िया जैसे ही उस थैले को खोलती है तो उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। ये छोटी बच्ची और इस थैले में ये कैसे हो सकता है? इसे यहाँ कौन छोड़ कर गया होगा? चिड़िया इधर उधर देखती है, मगर वहाँ तो कोई न था। चिड़िया दाने उठाकर अंदर रखती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, चुप कर जाओ। शाम को चिड़िया का पति जब घर आता है तो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। बाहर कोई भी नहीं था, मैंने हर तरफ देखा। फिर ये थैला दानों से भरा हुआ और ये बच्ची ना जाने कहाँ से आई। रानो, इसे ऊपर वाले की देन समझो। जो कमी थी वो ऊपर वाले ने पूरी कर दी। अब ये बच्ची हमारी ही है, हम इसे माँ बाप का प्यार देंगे। उस दिन से मम्मा चिड़िया बहुत खुश रहने लगी। वो छोटी चिड़िया को हमेशा अपने साथ रखती, उसे फल देती, उसे खाने को दाना देती। एक दिन मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने छोटी सी बच्ची को घर पर ही छोड़कर नदी पर जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके घर में ढेर सारे फल और कुछ पैसे भी पड़े थे। ये सब कहाँ से आया? मम्मा पापा, कोई आया था और ये सब यहाँ रखकर चला गया। बेटी, वो पक्षी कैसा दिखता था? काला था क्या लाल या फिर नीला? ये मैं नहीं जानती मम्मा, मुझे अभी रंगों में फर्क का नहीं पता। सॉरी मम्मा। जो मिला है इसे ऊपर वाले की देन समझो। सब ठीक है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। आखिर ये सब कौन कर रहा है?
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर के पास छुप कर बैठ जाते हैं। वो जानना चाहते थे कि कौन उनकी मदद भी कर रहा है और कौन उन्हें इतनी सुंदर सी बच्ची भी दे गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पापा चिड़ा आता है जिसके पास एक थैला दानों का था। इधर उधर देखकर वो पापा चिड़ा उनके घर में जाता है। यही है वो पक्षी, जल्दी करो, इससे जाकर पूछते हैं। मम्मा और पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर में चले जाते हैं। आप कौन हैं? उन्हें देखकर वो पक्षी घबरा जाता है। एक ना एक दिन हकीकत का पता तो आपको चलना ही था। मेरा नाम मानो है, ये मेरी बेटी है। 1 महीना पहले तेज बारिश में हमारा घर टूट गया। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा रोने लगता है। आप चुप कर जाएं और हमें सच्चाई बताएं। घर टूटने के साथ ही मेरी पत्नी भी मर गई। मैं अकेला अपनी बच्ची को नहीं पाल सकता था। मैंने बहुत कोशिश की, मगर एक माँ के बिना सब बहुत मुश्किल था। मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकता था, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ गया। मुझे पता था कि आपकी संतान नहीं है, इसलिए मुझे विश्वास था कि आप इसे पाल लेंगे। ऐसे मम्मा और पापा चिड़िया को हकीकत का पता चलता है और वो उस छोटी चिड़िया को हमेशा उसके माँ बाप का प्यार देते हैं और उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।